देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार नीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास बड़ी खबरें। बरही अनुमंडलीय अस्पताल की व्यवस्था में हो सुधार, वरना करेंगे आमरण अनशन, भाजपा युवा नेता रितेश गुप्ता। बरही अनुमंडलीय अस्पताल की व्यवस्था इन दिनों चरम पर है। आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। भाजपा युवा नेता रितेश गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बरही अनुमंडलीय अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था को लेकर मंगलवार को उन्होंने बरही अनुमंडलीय पदाधिकारी पूनम कुजूर, सिविल सर्जन सरयू प्रसाद, अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी शशि शेखर प्रसाद सिंह समेत अनुमंडल अस्पताल में कार्यरत सभी चिकित्सक से बात कर आम आदमी को सरकारी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने को लेकर दूरभाष से संपर्क किया। बताया कि अगर इसके बाद भी बरही अनुमंडलीय अस्पताल में ये कुव्यवस्था कायम रही तो मैं अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। उन्होंने आगे बताया कि इस अस्पताल की ये विशेषता रही है कि यहाँ पर कोई किसी भी तरह का इलाज कराने आए तो उन्हें डॉक्टर तुरंत हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर देंगे। यहाँ पर समुचित व्यवस्था होने पर भी डॉक्टर इलाज करने में आनाकानी करते हैं। इसका आज मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण पाने पर चिकित्सा विभाग के सिविल सर्जन, स्थानीय प्रशासन, अनुमंडलीय चिकित्सा पदाधिकारी से बात कर आम आदमी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अपनी शिकायत को बताया कि यहाँ के प्रति चिकित्सक अनुमंडल मुख्यालय में न रहकर हजारीबाग में रहते हैं, जबकि सरकार ने उनके रहने हेतु मुख्यालय में सरकारी आवास की व्यवस्था समुचित रूप से की, परंतु यहाँ पर मिलते डॉक्टर हजारीबाग में उन्होंने हजारीबाग के जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि इस मामले को संज्ञान में लिए आवश्यक कार्रवाई करें ताकि आम लोगों को चिकित्सा लाभ सुनिश्चित हो सके। ड्यूटी इंजीनियर है, हम कहते हैं हर वक्त आपके पास मरीज नहीं आएगा, लेकिन जब आप यहाँ पर होंगे मुख्यालय में, जब मुख्यालय में डॉक्टर सुनिश्चित रहना करेंगे तो कभी भी मरीज आएगा तो आपको दिखना पड़ेगा। आप चौपारण मरीज जहाँ के लिए भी प्रतिनियुक्त होंगे। हम सही बोल रहे हैं, फिर आप गलत क्यों कर रहे हैं? आप मेरे मन में क्यों रहेगा? आपसे मेरी कोई दुश्मनी है क्या? कोई मैंने कोई मेरे आपसे कोई जाति दुश्मनी है, या आपने हमसे कोई कर्ज लिया, या मैंने आपको पैसा दिया, या क्या मुझे जानते हैं? भाई फेस आप हमको जानते हैं, मैं कौन हूँ? मैं आपको अभी तक देखा नहीं कि आप कौन है, तो मैं दुश्मनी किस बात की? आप सरकार से पैसा लेते हो, सरकार के सरकारी सेवक हो, तो पब्लिक को आप सेवा करोगे कि नहीं करोगे? ये चीज बताओ हमको। मैं प्रेस नहीं हूँ, आप हमको खरीद भी नहीं सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। आप मेरे बारे में पूरा बरी से पता कर सकते हो। हम आवाज उठाए, जब हमको गलत लगता है तो मैं आवाज उठा देता हूँ। मैं आप लाइन पर रहिए, मैं डीसी साहब को कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। लाइन पर रहिए। बरही अनुमंडलीय अस्पताल में जो कुव्यवस्था व्याप्त है उसको लेकर मैंने आज मुखर रूप से अपने आवाज़ को पदाधिकारियों के समक्ष रखा हूँ। मैंने दूरभाष पर हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद जी से जब मैंने संपर्क किया और मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि आपके बरही अनुमंडलीय अस्पताल में कितने डॉक्टर प्रतिनियुक्त हैं और कितने यहाँ से किस जगह के लिए प्रभार पर हैं और कौन कौन से डॉक्टर हाउस अनाउंसमेंट लिए हैं, अगर वो हजारीबाग में रहते हैं तो किस कारणों से रहते हैं, इसका मुझे पूरी जानकारी दीजिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको इसकी जानकारी आप से यहाँ अनुमंडलीय पदाधिकारी से ले लीजिए। जब मैंने इसके बाद अनुमंडलीय चिकित्सा पदाधिकारी शशि शेखर प्रसाद सिंह से ले लीजिए। तो जब मैंने अनुमंडलीय चिकित्सा पदाधिकारी शशि शेखर प्रसाद सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने बताई मेरी तबीयत खराब है। तो मैंने कहा क्या आपने मेडिकल लीव लिया है? तो बोले नहीं। हमको जब आपने मेडिकल लीव नहीं लिया तो कौन कहेगा कि आपके चिकित्सा की ये तबीयत खराब है? आप चिकित्सा का लाभ ले रहे हैं तो आप छुट्टी ले लें, आप अपना प्रभार किसी को सौंप दें और ये बताएं कि आपके जो यहाँ डॉक्टर कितने प्रतिनियुक्त हैं और कौन कौन कहाँ प्रभार में हैं
इस की मुझे जानकारी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं आपको सिविल सर्जन साहब का नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कर लें। फिर उन्होंने मुझे सिविल सर्जन साहब का नंबर दिया, मैं उनसे बात किया। फिर वहाँ पे सारे मैं नियुक्त प्रतिनियुक्त जितने भी डॉक्टर थे मैंने उनसे ही बात की। अब बात करने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ घालमेल है। यहाँ पे सरकार के द्वारा समुचित व्यवस्था दिया गया है इलाज हेतु। उसके बाद मान लीजिए कोई बड़ा असाध्य रोग है, उसका यहाँ व्यवस्था नहीं है, लेकिन बंध्याकरण, सर्दी बुखार जुकाम, हाथ पैर टूट जाना वगैरह, या ये क्या कहते हैं इसको, डिलीवरी जो होता है महिलाओं का, उसके लिए यहाँ पे उसके लिए सक्षम पदाधिकारी डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है अनुमंडलीय अस्पताल में। उनका नाम है श्रीमती अनुभा गुप्ता, या जो है क्या नाम हमको पता है, डॉक्टर अनुभा उसके लिए यहाँ पे हैं। डॉक्टर अनुभा सर्जन भी हैं और महिला चिकित्सक भी हैं। डॉक्टर अनुभा अगर यहाँ पे मुख्यालय पे रहती तो ये पेशेंट को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के जाने की दरकार नहीं पड़ती। यहाँ के डॉक्टर, अगर यहाँ ये डॉक्टर का कर्तव्य बनता है जब मरीज आए, अगर उनके साथ कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, अगर वो 100 मैंने रेफ़र करते हैं तो उसके प्रिस्क्रिप्शन पर ये लिखना सुनिश्चित करें कि किन कारणों से उसे वहाँ रेफ़र किया जा रहा है। आम लोग तो ये नहीं समझ पाते, वो जानते कि हमें रेफ़र किया गया, लेकिन ये वो सुनिश्चित करें कि ये चीज़ यहाँ नहीं है, और अपने सक्षम पदाधिकारी को इस बात को रखें कि यहाँ पर हमारे अस्पताल में इस चीज़ की व्यवस्था की कमी है, हम इसके कारण कर रहे हैं। जबकि उस महिला के साथ जिसका मैंने आज निरीक्षण किया और जब उसके परिजनों ने मुझे बुलाया तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे देखने के बाद समझ में आया कि यहाँ पर सारी व्यवस्था होने के बाद भी यहाँ पर उसका इलाज संभव नहीं हो सका। और लोग यहाँ से डॉक्टर जो है वो सरकारी अड़चनों को इतना उजागर कर देते हैं, इतना डरा देते हैं, जिससे लोग प्राइवेट अस्पताल की ओर चले जाते हैं। अब प्राइवेट अस्पताल वाले जो हैं वो इन्हीं के गिने हुए बंदों से बंधे रहते हैं। जो इनके चट्टे बट्टे हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल के कर्मी से मिले होते हैं और वो उनको वहाँ से बंधी बनाई मोटी रकम भी मिलती है। मैं हजारीबाग जिला अधिकारी से ये मांग करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आम लोगों को सरकारी चिकित्सा मुहैया कराने हेतु प्रत्येक अस्पताल को दुरुस्त किया जाए और जिससे आम आदमी को चिकित्सीय लाभ होना सुनिश्चित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।